यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसमें मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि लंदन में एक शख्स ने एक करतब लोगों को जो थी वो दिखाई, और वो करतब ये थी कि वो एक तलवार जो नहायत तेज थी वो ऊपर फेंकता और उसे अपनी ज़ुबान पर खड़ा कर लेता। लोग नहायत हैरान हुए। चंद बुजुर्गों ने उस शख्स से पूछा कि ये हुनर तूने कहाँ से सीखा है? उसने कहा कि मैंने खुद सीखा है और मेरा कोई उस्ताद नहीं। उन बुजुर्गों ने कहा कि नहीं बेटा, तेरा कोई उस्ताद है जिसने बड़ी महारत के साथ तुझे सिखाया है कि तू एक तेज तलवार को ऊपर हवा में उछालता है और अपनी ज़ुबान पर ठहरा लेता है। तेरा कोई ना कोई तो उस्ताद होगा। और उसने इनकार कर दिया कि मेरा कोई उस्ताद नहीं। तब उन बुजुर्गों ने कहा कि इस करतब के दिखाने में जितने पैसे तुझे हासिल हुए हैं हम उससे दुगना तुझे देते हैं, एक बार फिर कर। उसने उसी जज्बे और महारत के साथ उस तलवार को ऊपर फेंका और ज़ुबान पर उसे खड़ा करने लगा। लेकिन उस वक्त दोबारा जब उसने ऐसा काम किया, तलवार सीधी उसको चीरती हुई गुजर गई और वो मर गया। सब लोग हैरान हुए। तब उन बुजुर्गों ने कहा किसने हकीकत को छुपाया है, इसका कोई ना कोई उस्ताद होगा जिसका ये इजहार नहीं करता। आज हमें भी इस बात को याद रखना है कि हम भी अपनी हकीकत को जानें और समझें और उस पर गौर करें, ताकि जब तक हम हकीकत पसंदी को कबूल नहीं करते, मुमकिन है कि हम गुमराह हो जाएं, हम भटक जाएं और हलाक हो जाएं। खुदावंद का पाक कलाम भी हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी हकीकत को जानना ज़रूरी है। और सबसे पहले खुदा ने जिसने आदम को बनाया, हमारे माँ बाप को बनाया, उसने इस बात को जाहिर करते हुए आदम पर यह हकीकत जाहिर कर दी और कहा कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। सबसे पहले इब्राहिम ने इस बात को तस्लीम करते हुए कहा कि हाँ, मैं राख और खाक हूँ। अय्यूब नबी ने इस बात का इकरार करते हुए खुदावंद से कहा कि हाँ खुदावंद, मैंने बहुत बहस और मुबाहिसा किया, लेकिन मैं तेरी मसलहतों के सामने लाजवाब हूँ, मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू वो खुदावंद है जिसके हर एक काम कभी अधूरे नहीं होते, और तेरी कुदरत है कि तू अपने कामों को सरंजाम देता है। मैंने ना समझे, मैंने जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन अब मैं राख और खाक में तौबा करता हूँ। और उसने अपनी हकीकत को जाना। मूसा ने भी इस बात को याद कराते हुए कहा कि हाँ, हमारे खालिक को याद है, वो हमारी सरिश्त को जानता है कि हम राख और खाक हैं, और ये हकीकत है। इसे जब हम आदम में ज़िंदगी बसर करते हैं तो हम राख और खाक हैं, और खुदा उन कहते हैं कि तू राख और खाक है और तू राख और खाक में लौट जाएगा। लेकिन इसके बरक्स एक और हकीकत है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और इब्तिदा में खुदा के साथ कलाम ही था। वो मेरे लिए और आपके लिए मुजस्सम हुआ, और उसने एक नई हकीकत हम पर ज़ाहिर की जब वो मुर्दों से जी उठा और उसने कहा जाओ तमाम कामों को शागिर्द बनाओ, और उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम से बपतिस्मा दो। क्यों हम बपतिस्मा लेते हैं? हमारे खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया खुदा उनकी रास्तबाजी को पूरा करने के लिए। इस बात को याद रखिएगा, हम इसलिए बपतिस्मा लेते हैं कि खुदा उनका पाक कलाम सिखाता है, न सिर्फ ये खुदा का पाक सैक्रामेंट है, बल्कि हम उस राख और खाक से निकलकर एक नई हैसियत को हासिल करते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बनते हैं। ताकि पाक कलाम सिखाता है कि हम जितनों ने मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, हमने उसके बदन में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। और फिर दूसरी हकीकत यह है कि फिर खुदा का रूह हमें पिलाया जाता है और हम रूह के वसीला से परवान चढ़ते हैं। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, हमारी पहली हकीकत यह है कि हम राख और खाक है, और दूसरी पुरफज़ल हकीकत यह है कि अब हम मसीह यीशु का बदन है और बपतिस्मा के वसीला से इसमें शामिल होते हैं। इसलिए बपतिस्मे पर अहमियत को अपने सामने मद्देनज़र रखिए।
اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی بپتسمہ دیتے ہیں تاکہ وہ بھی مسیح کے بدن کا حصہ بن جائیں، اور جو بڑے مسیح کو قبول کرتے ہیں ہم انہیں بھی بپتسمہ دیتے ہیں تاکہ وہ بھی خدا یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بن جائے اور راکھ اور خاک سے نکل کر خدا یسوع مسیح کے بدن کے وسیلہ سے جلالی شکل اور صورت حاصل کر سکے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، حقیقت پسندی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم حقیقت پسندی کا انکار کریں گے تو ممکن ہے ہم گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے اور ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مقدس پالوس کہتا ہے کہ اب تمہارا بدن خدا یسوع مسیح کے بدن سے پیوستہ ہے، کیونکہ ہمارے خدا یسوع نے کہا تھا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم میری ڈالی ہوں، اور جو ڈالی اس میں شامل ہوگی، قائم ہوگی، وہی بہت سارا پھل رہے گی اور قائم رہے گی۔ اگر ہم قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس حقیقت کو تسلیم کیجیے گا کہ ہم خدا یسوع مسیح کے بدن کا حصہ، اس پاک سیکرمنٹ جسے ہم بپتسمہ کہتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے اور زیادہ آپ کو حکمت اور دانائی بخشے، آمین۔